नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आचार्य श्री भगवान, मेरी एक जिज्ञासा है, साधुओं के हाथ में जो पिंछी होती है उसका क्या क्या उपयोग है और क्या साधु एक से ज्यादा पिंछी का संग्रह कर सकते हैं? अहो भव्योत्तम, लगता बहुत ज्ञानी जीव हो। मित्र, खड़े हो जाओ ना। भगवान के समुद्र में गर्दर खड़े रहते तुम बैठ गए। है मित्र, मुनिराज को यथार्थ में एक ही पिच्ची रखना चाहिए, अनेक पिच्ची नहीं रख सकते। अब माना कि संग विशाल है, कहीं कोई मुनिराज विश्राम कर रहे थे और रात्रि में कोई स्वान आया, बिल्ली आई, पिच्ची उठा ले गई। अब क्या करेंगे वो? तो संघ के व्यवस्था की दृष्टि से पिच्ची संघ में यदि अलग से रखी हुई है, उस पिच्ची पर किसी मुनि का अधिकार नहीं, आचार का भी नहीं। मात इसलिए रखी हुई है, कदाचित कोई अचानक समाधि का समय आ गया, कदाचित कोई पिच्ची नष्ट हो गई, किसी को अचानक वैराग्य हो गया, तो उसके लिए पिच्ची अलग से रख सकते हैं। परंतु स्वयं के प्रयोग के लिए मात एक ही पिच्ची रखना। पिच्ची का प्रयोग यथार्थ में धूप से छाव, छाव से धूप, ऐसे मार्जन करना चाहिए। क्यों? जब विहार करते हैं तो लाल मिट्टी के खेत से काली मिट्टी में जा रहे हैं तो पैर का मार्जन करेंगे। नदी से निकलना पड़ रहा है, पहले शरीर का मार्जन करेंगे, पैरों का मार्जन करेंगे, फिर सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, प्राण और योगी भक्ति पढ़ेंगे, समाधि धारण करेंगे, फिर मुनिराज घूंटों तक पानी में जा सकते हैं। जब निकल जाएंगे बातें नहीं करेंगे, मौन से जाएंगे, समाधि जा रही है। बाहर निकलने के बाद पुनः वो पानी सूख जाए, फिर अपने कमंडल के प्राशिक पानी से पैर धोएंगे। इसके बाद पुनः सिद्ध भक्ति पढ़ेंगे, योगी भक्ति पढ़ेंगे, समाधि पूर्ण हो गई है। दिगंबर मुनि 24 घंटे समाधि में रहते हैं। इतना ही नहीं, पिच्छी जीवों की रक्षा के लिए है, मार्जन के लिए है। परंतु आचार्य विद्यानंद महाराज ने, दिल्ली वाले विद्यानंद महाराज ने पिच्छी कमंडलू एक पुस्तक लिखी हुई है। उसमें उन्होंने कहा है छत्रार्थम मंत्रार्थम। जब कोई मुनिराज, छतरी तो लगा नहीं सकते, किसी मुनि को बुखार आ गया और बिहार चल रहा है, छाया चाहिए, तो दूसरे मुनिराज उसे छत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं जिससे उनको धूप ना लगे। पर ये खेल तमाशा नहीं है, कोई अस्वस्थता का काम। छत्रार्थम तो फिर मंत्रार्थम हो। कुंद कुंद स्वामी ने, पद्म नंदी महाराज ने, बोल देवी बोल, आज दिगंबर आज से तंबर, तो बोली से गिरनार पर्वत पर अंबिका को बुलवा दिया, आज दिगंबरा आज दिगंबरा। तो मित्र, इससे मंत्र भी किया जाता है। आशीर्वादार्थम, आशीर्वाद भी दिया जाता है। लेकिन अब कोई अम्मा आ जाए, बोले महाराज ये आशीर्वाद दे दो, रख दो पिच्ची, उसे जितने जुआ थे समाई पिच्ची में घुस जाए। तो मित्र, खेल तमाशे नहीं, कर पुट से आशीर्वाद। लेकिन विशेष विधि के लिए बात करें, कब? दीक्षा की विधि के काल में बाएं हाथ से आशीर्वाद देते हैं और गुरु पिच्ची भी लगा देते हैं। अब बाएं हाथ से आशीर्वाद देने आपको तो मैं नहीं दूंगा, आपको ऐसे ही दूंगा। अब प्रश्न आप अब करना चाहिए, बाएं हाथ से क्यों दिया जाता है? खाते के साथ से आप पेट के साथ से भरते हो, बाएं हाथ से। बाएं हाथ से खाते लोग हैं वो उल्टा आदमी है, दाएं हाथ से। तो मित्र, दायां हाथ भरने का है, वो बायां हाथ सफाई करने का है।
विसर्जन का है। इसलिए जितने त्यागी होते हैं इनको बाएं हाथ से आशीर्वाद दिया जाता है, तुम राग में मत डूबो, छोड़ते जाओ। इसलिए साधुओं को आशीर्वाद बाएं हाथ से, श्रावकों के लिए दाएं हाथ से, ऐसा समझना चाहिए। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चतुर्विंशं को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हम अपने ग्रस्त जीवन में रहते हुए अपने आत्म कल्याण के लिए और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने के लिए कैसी साधना करें, हमें बताएं भगवान। भगवतों, एक ग्रस्त श्रेष्ठ मार्ग ये है कि आपको मुनिराज बनना चाहिए। यदि प्रवचनकार सबसे पहले मुनि संयम की व्याख्या नहीं करते तो वे दंडी के अधिकारी हैं। जब तुम धारण नहीं कर सको तो फिर आपको अनुव्रतों का पालन करना चाहिए और ईमानदारी से, न्याय नीति से अपनी आजीविका करिए। हर व्यक्ति प्रति सद्भाव रखिए, साधु संतों प्रति करुणा भाव रखना और एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीव की रक्षा के भाव रखना। आपका ग्रस्त में भी कल्याण होगा। परंपरा से तुम मुनि बन के भगवान बनोगे। हे स्वामी, चरणों में त्रिकाल नमस्तु। मेरा प्रश्न है कि आदिराज स्वामी के पौत्र मारीच के द्वारा पाखंड के 363 मत चलाए गए और उसके बाद में वो महावीर स्वामी बन के मोक्ष की वो प्राप्त हो गए और उनके द्वारा जो मत चलाए गए थे उनसे आज तक प्राणी दिग्भ्रमित हो रहे हैं और अनंत प्राणों का जो अपकार हो रहा है उसका पाप किसके हिस्से जाता है? फिर से कहो, फिर से कहो। आदिनाथ भगवान के जो पौत्र मारीच थे उनके द्वारा विपरीत मत चलाए गए 363 और उसके द्वारा असंख्यात अनगिनत प्राणियों का अपकार हुआ और उसके बाद में वो स्वामी बनकर महावीर स्वामी बनकर मोक्ष चले बहुत गए। बढ़िया, मैं समझ। कि तुम तो समझ जाओगे पर विपरीतता दिखा के जाओगे, उसे कोई संभाल नहीं पाएगा। जितने देश में वक्ता हैं उन सारे मुनियों से, सारे विद्वानों से, आर्का मात्याजियों से, भट्टारक गणों से मेरा इतना ही कहना है कि मारीच के प्रयास से मिलिए। मारीच ने जो मिथ्या फैलाया उसे महावीर बनके भी ठीक नहीं कर पाए। स्वयं का कल्याण तो कर गए। इसलिए ज्ञानियों, जो तत्व समझ में नहीं आए उसे समझदारों से पूछना चाहिए, आगम पढ़ करके उत्तर देना चाहिए। मन मानी शंकाओं का समाधान करोगे और विपरीत मिथ्यात फैल गया, तुम तो सुधर जाओगे, मानी जैसे महावीर बन जाओगे। पर ये मित्र 363 मिथ्या मत बना के चले गए तो महावीर बनने के बाद भी तुम मिटा नहीं पाए। इसलिए उस जीव का ऐसा नियोग था, ऐसी काललब्धि थी, उनका पुरुषार्थ प्रचंड था। वो अपना कल्याण तो कर गए परंतु उस जगत को भटका के चले गए। जैसे सजदीप, कभी ये मंच के सामने आओ, काला नाग जैसा रखा ना ये माइक, इसके सामने आने के पहले आगम के मंत्र पढ़ के आना, नहीं तो इसका फुसकार बहुत कड़ी होती है। हेलो, नमोस्तु भगवान। भरत क्षेत्र के भारत देश में आचार्य विशुद्ध सागर जी विराजते हैं। पूरे देश में उनका 2026 का चातुर्मास चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार प्यासे को पानी की तीव्र इच्छा रहती है, वैसे ही पूरे भारतवर्ष के धर्म पिपासु उनके चातुर्मास के लिए आतुर हैं। क्या आप बताएंगे कि किसका सौभाग्य मिलेगा? क्या विश्व प्रसिद्ध श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी का भाग्य खुलेगा? नमोस्तु भगवान। अहो भव्य, जब आपको मालूम होना चाहिए जहां जहां से नदी निकलती है मार्ग में सबको पानी मिलता है, और फिर सागर बहेंगे तो अपने आप पानी मिलेगा। आपको टेंशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हे भगवान, कहा जाता है कि दिल्ली की बात पूरी विश्व सुनता है। आपका अगला चातुर्मास दिल्ली में होने वाला है। अभी कुछ देर पहले आपने अनेकांत और शादवाद की बात कही थी। पूरे विश्व को आज जैन दर्शन के इस अनेकांत और शादवाद की अत्यंत आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तो क्या दिल्ली से पूरे विश्व की को सुनने वाली आवाज दिल्ली से गूंजेगी? उसके लिए हम सभी क्या पुरुषार्थ करें? नमोस्तु भगवान। अहो भव्योत्तम,
ऐसा आपको लगता मैं पुरुषार्थ करूं, पर पुरुषार्थ की आवश्यकता होती नहीं है। जिस ओर भगवान के भाग प्रचंड होते हैं, भगवान का प्यार भी उसी ओर होने लगता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। विश्व सागर महाराज की जय। महाराज जी, हम पंचकल्याणक में माता बने हैं, तो हम किस पर्याय में मोक्ष जाएंगे और इस स्त्री परच्छेदन कैसे होगा? जैसे हम अहो माता, तू कितनी भाग्यवान है, तीर्थंकर की माँ बनी है, पर इतना सबको शिक्षा देखो कि सभाओं में सिर ढक के आया करें। आप अवश्य भाग्य को आप लेके आए हो। तुमने पंचरत्न की माँ बन करके इतना पुण्य का बंद कर लिया है। जब तुम आर्का बन करके स्त्रीलिंग का छेद करके पुरुषत्व को प्राप्त करेंगे, आप भी भगवान बन जाएंगे। हाँ, एक अंतिम जिज्ञासा जज साहब। हाँ, पूछो जल्दी। संबोधन में विराजमान आचार्य परमेष्टि भगवान गणधर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि विश्व के सभी जीव 4 गतियों में भ्रमण करते हैं, तो क्या यह भ्रमण क्रमशः होता रहता है? और जो नर गति और त्रियंश गति के जीव होते हैं, नर गति का जीव है वो हमेशा इच्छा करता है कि हमारी मृत्यु जल्दी आ जाए और मृत्यु हो जाए, लेकिन त्रियंश गति में रहने वाला कभी मरने की इच्छा नहीं करता और वो अपने को बचाने का प्रयास हमेशा क्यों करता रहता है? अहो भव्य, चारों गतियों के जीव, कोई भी जीव मरने की इच्छा नहीं रखता। जो जहां पहुंच जाता है वहीं निमग्न हो जाता है। मरना से हर व्यक्ति डरता है। नरक में नार के जीव कटते मरते अवश्य हैं, पर वो भी मरने की इच्छा नहीं रखते। इसी प्रकार से आगम में कथा लिखी हुई है। एक सम्राट से मुनिराज ने कहा, आप तीसरे दिन विष्ठा में कीड़े बन जाएंगे। तो उसने आकर के अपने बेटे से कहा कि बस मैं कैसे जी सकता हूँ, मुनिराज की वाणी झूठी हो नहीं सकती है, मैं विष्ठा में कीड़ा बनने वाला हूँ। बेटा कहते, पिताजी क्या करूं? तो तुम ऐसा करना नमन कि जैसे मैं कीड़ा बनूंगा ना तीसरे दिन, तो मुझे मार देना। बेटे ने अपने पिता की बात को स्वीकार करके तीसरे पिता की मृत्यु हुई और वास्तव कीड़ा बन गया। उस कीड़े ने देखा कि बेटा आया है और तुरंत मल में ही घुस गया। मल में घुसता मुनिराज के पास बेटा गया कि मेरे पिताजी ने ऐसा कहा था, कि फिर वो अंदर क्यों चले गए? तब वीतरागी श्रमण ने कहा, बस यो यत्र न से साथ उत्तरतिम, जो जीव जिस गति में पहुंच जाता है उसी में रमण करने लगता है, कोई मरना नहीं चाहता है। ये परम सत्य की इतना राग की तीव्रता होती है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।